तो यार फाइनली इतने टाइम के बाद गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का न्यू ट्रेलर आ चुका है, या फिर ट्रेलर 2 कहे तो ज्यादा बढ़िया होगा। और भाई ये होता है ट्रेलर, इसीलिए मैं मॉन्स्टर वर्स के लिए इतना पागल रहता हूँ। जहाँ ट्रेलर की शुरुआती होती है, जहाँ गॉडजिला ब्रिज पे ब्रिज तबाह करते हुए आता है, वहीं अगले शॉट में हमें जिया को भी दिखा दिया जाता है, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी थी, जहाँ इसका एक इंपॉर्टेंट रोल था और इस मूवी में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। पिछली मूवी में इसका कॉन्ग के साथ काफी बढ़िया कनेक्शन बना था और उसी कनेक्शन को यहाँ पे भी ये कंटिन्यू करेंगे, जहाँ इसके बारे में और भी ज्यादा गहराई से बताया जाता है कि अब इसे विजन दिखने शुरू हो गए हैं, जो कि फ्यूचर में आने वाले खतरे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस चीज को अपने गॉडजिला और कॉन्ग भी सेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि वो दोनों भी इस प्रॉब्लम से डरते हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? स्कार किंग। जहाँ पहले टीजर को देख के हम ये समझ रहे थे कि पूरी मूवी में हमें गॉडजिला पिंकी दिखाई देने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ट्रेलर में हमें गॉडजिला का क्लियर शॉट दिखाया जाता है, जहाँ वो पूरा का पूरा ब्लू है। इसका मतलब कि गॉडजिला के एक से ज्यादा लुक इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मेरे लिए तो बढ़िया ही है। इसके अलावा हमें बाकी टाइटन्स के भी हल्के हल्के छोटे छोटे लुक देखने को मिलते हैं, जो कि बड़े ध्यान से देखने पे पता चलते हैं। जहाँ इस आंख के अंदर हम मोथरा का शैडो देख सकते हैं, जो कि अपनी गॉडजिला के लिए शहीद हो गई थी। और भाई आ रही है तो यहाँ पे भी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल तो होगा ही, जो कि मुझे लगता है कि जिया को जो विजन दिख रहे हैं वो मोथरा की वजह से ही दिख रहे हैं। खैर इन सब के बाद जब अपना कॉन्ग दूसरी बार होलो अर्थ में जाता है तो वहाँ उसे बेबी कॉन्ग दिखता है, और शायद यही इसे यानी कि अपने कॉन्ग को स्कार किंग तक लेके जाएगा। और क्योंकि अपना कॉन्ग झुकने वालों में से तो है नहीं, तो वो जाते ही स्कार किंग को चैलेंज कर देगा, जो कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट कर लिया था। जहाँ हमें कॉन्ग और स्कार किंग के बीच उनके लिए खतरनाक और हमारे लिए मजेदार फाइट देखने को मिलेगी। और अगर आप उनकी फाइट को स्लो मोशन में ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कार किंग भाई बहुत पहुंची हुई चीज है। ऐसे ही उसने कॉन्ग की स्पीशीज को अपना नौकरनी बना कर रखा है, क्योंकि उस फाइट से हमें पता चलता है कि स्कार किंग कॉन्ग से ज्यादा फुर्तीला है। वो अपने वेपन को कॉन्ग से ज्यादा बड़ी तरह से यूज कर सकता है, क्योंकि अपने कॉन्ग के पास एक्स है तो सिर्फ उसे हवा में हिला सकता है, लेकिन अपने स्कार किंग के पास हंटर है, जिसको कि वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। और तो और स्कार किंग के वेपन के एंड में ब्लेड भी लगे हैं, जो कि उसे उसके एनिमी के अगेंस्ट और ज्यादा एडवांटेज देता है, क्योंकि जब कॉन्ग उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका खुद का हाथ कट जाता है। और तो और स्कार किंग अपने हंटर की मदद से बिल्डिंग उठा के फेंक रहा है, और ऐसा सच में हो सकता है रियल लाइफ हंटर से भी, लेकिन भाई उसे तुम बिल्डिंग नहीं उठा सकते। लेकिन फिर उसके बाद का सीन बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं सीमो की आंखें। उसका फुल लुक तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसकी आंखें देख के पता चलता है कि भाई वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक्स जिससे कॉन्ग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को काफी आराम से सर्वाइव कर जाता था, वो भी यहाँ सीमो के एटॉमिक ब्रेथ के आगे फीकी पड़ जाती है। शायद उसे एटॉमिक ब्रेथ नहीं कहते, क्योंकि ये सिर्फ जमाने का काम करती है। आसपास चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जमा सकती है वो, क्योंकि भाई हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि कॉन्ग की एक्स तो तबाह हो ही चुकी है, साथ ही ये उसके हाथों को भी इफेक्ट कर रही है। क्या पता यही रीजन है कॉन्ग के गॉन्टलेट पहनने का, क्योंकि भाई अपना सीमो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और स्कार किंग इसलिए और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि शायद वो सीमो को कंट्रोल करता है। सीमो के पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि भाई सीमो सबसे पहला टाइटन था, और उसी की वजह से सारे टाइटन एग्जिस्टेंस में आए थे। और तो और कबूतरों का भी यही कहना है कि किंग गिडोरा को बर्फ में जमाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना सीमो ही था। और तो और जो अर्थ पे पहली आइस एज आई थी वो भी सीमो की वजह से ही आई थी। और क्योंकि सीमो के ब्रेथ के आगे कॉन्ग का एक्स नहीं टिक पाया, तो भाई अपना गॉडजिला भी बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, क्योंकि भाई कॉन्ग का एक्स और गॉडजिला की स्पीसीज आपस में काफी करीब से कनेक्टेड है। और यहाँ मेरी एक थ्योरी निकल के आती है, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बता रखा है, लेकिन क्योंकि आप शायद शॉर्ट्स नहीं देखते हो तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो अपना कॉन्ग जो कि अर्थ से होलो अर्थ में जाता है और स्कार किंग से फाइट करता है, जिसके बाद स्कार किंग को ये पता चलेगा कि भाई यहाँ से जाने का भी रास्ता है और बाहर और भी बड़ी दुनिया है, जिसकी वजह से अब वो इस मूवी में बाहर आएंगे, जो कि इस डाउट को क्लियर कर देती है कि भाई ये अब तक कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं है। और अब जब आ गए हैं तो आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिनको रोकने के लिए अपने गॉडजिला और कॉन्ग को टीम अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि किसी एक के बस के तो होते ही नहीं। इन्होंने कॉन्ग को पीट दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ और दांत फ्रैक्चर हुए, और अपने गॉडजिला को पकड़ के पेल दिया, जिसकी वजह से वो बेचारा हाइबरनेट करने चला गया। और भाई यही तो फील होता है मूवी का विलन इतना पावरफुल होना चाहिए कि भाई हीरोज की खटिया खड़ी कर दे। खैर इन सब के बाद हम कॉन्ग और स्कार किंग के दूसरी बार एक मस्त फाइट देखते हैं, जहां अपना कॉन्ग गिन गिन के सारे बदले ले लेता है स्कार किंग से, क्योंकि अगर तुमने ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो स्कार किंग ने सिर्फ कॉन्ग का हाथ ही नहीं बल्कि उसका दांत भी तोड़ा है, जिसकी वजह से उसको हाथों के सपोर्ट के लिए गॉन्टलेट और दांतों के सपोर्ट के लिए मेटेलिक दांत लगाना पड़ता है। और उसी का बदला अपना कॉन्ग यहाँ पे लेता है, जहाँ एक मुक्के में स्कार किंग का दांत निकाल देता है, जो कि ना भी तो कम से कम एक गाड़ी के बराबर तो होगा ही। खैर इस सीन को अगर साइड में रखे तो हम एक सीन में न्यूक्लियर पल्स छोड़ते हुए देख सकते हैं गॉडजिला को, जिसका यूज गॉडजिला ने लास्ट टाइम तब किया था जब उसे किंग गिडोरा को हराना था। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे किंग गिडोरा से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आसपास हमें कोई टाइटन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कहना भी मुश्किल ही है। लेकिन जो भी हो मूवी देख के सब क्लियर हो जाएगा। तो भाई मूवी आने वाले 29 मार्च को, तो तैयार है ना। और अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी बातें कुछ ज्यादा अच्छी लगी है तो मेरी तारीफ के पुल बांध देना थोड़े कमेंट में। मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।